हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों लालची ब्राह्मण। ये एक नाटक है बच्चों, लालची ब्राह्मण। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। यह बात बहुत वर्षों पुरानी है। यह जो बात है बच्चों वो बहुत वर्षों पुरानी है। वाराणसी के निकट गंगा नदी के किनारे एक गांव में दीनू अपनी पत्नी के साथ रहता था। जो दीनू नाम का व्यक्ति था वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे। लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। दोनों रूखा सूखा आधा पेट खाकर समय बिता रहे थे। समय लगातार बढ़ता गया। ऋतु बदली, गर्मी आई, फिर वर्षा, शीत भी आकर निकल गई, लेकिन उनकी निर्धनता में कोई परिवर्तन नहीं आया। गर्मियों के दिन थे। दीनू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। दीनू की पत्नी दुखी मन से बोली, देखो जी, गांव के सभी लोग कितने सुखी और खुशहाल हैं। सबके मकान भी अच्छे हैं, सुख शांति से रहते हैं। अकेले हम ही ऐसे हैं जिनके भाग्य में सुख नाम की चीज ही नहीं है। हम कितनी भी मेहनत करें परंतु गरीब के गरीब ही रहते हैं। पत्नी की अधीर सी वाणी सुनकर दीनू बोला, तो भाग्यवान मैं, इसमें क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कैसे अपनी गरीबी दूर करूं। पत्नी फिर बोली, सुनो जी, लोग कहते हैं कि हिमालय में साधु संत रहते हैं, उनमें लोगों की निर्धनता दूर करने की शक्ति है। तुम ऐसा करो, हिमालय की यात्रा पर चले जाओ। अवश्य ही तुम्हें वहां कोई ना कोई महात्मा मिलेंगे और वे हमारी सहायता कर देंगे। मैं तुम्हारे पीछे किसी न किसी तरह दिन काट लूंगी, तुम बस हिम्मत करके चले जाओ। अगले दिन सुबह ही दीनू हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने थोड़ा सा खाना भी साथ में दे दिया जिससे उसका सफर आसानी से कट जाए। कई दिन तक पैदल चलते चलते वह हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। फिर वह पहाड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते वह हांफने लगा, लेकिन दीनू ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे हिमालय की हिम मंडित चोटियों के पास पहुंच गया। हिमालय पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। दीनू ठंड के मारे थर-थर कांपने लगा, लेकिन फिर भी वह चलता ही रहा। ऊंची नीची और बर्फीली पहाड़ियों से अचानक उसे वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया। वह मंत्रोच्चारण की दशा में बढ़ चला। वह रुक रुक कर इधर उधर देखता जा रहा था। तभी उसे एक गुफा के सामने एक जटाधारी सफेद दाढ़ी वाले महात्मा पूजा करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। महात्मा ने दीनू से पूछा, इस भयानक सर्दी में तुम यहाँ पहाड़ पर क्या कर रहे हो। बेचारे दीनू को कोई उत्तर नहीं सूझा। वह एकटक उनकी ओर देखता ही रहा। तुम्हें क्या चाहिए, महात्मा जी ने फिर से पूछा। अब किसी तरह दीनू ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। हम बहुत निर्धन हैं, कृपया कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारी निर्धनता दूर हो जाए। महात्मा जी दीनू की हालत पर तरस खाकर बोले, ठीक है, मैं समझ गया। लो, यह शंख ले जाओ, नहा धोकर पूजा पाठ करके इसे बजाना। यह प्रतिदिन तुम्हें सोने की एक असरफी दिया करेगा। इससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। दीनू ने शंख ले लिया और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उसकी पलकें थोड़ी सी झुक गई थी। जैसे ही उसने पलकें ऊपर की तो देखा कि महात्मा जी वहां से गायब हो गए थे। शंख को सावधानी से पोटली में रखकर खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई। दूर उसे एक गांव दिखाई दिया। गांव में एक घर के सामने पहुंचकर रुक गया। दरवाजा खटखटाया। वहां जाके उसने घर का मालिक बाहर आया। वह एक ब्राह्मण था और उसने दया करके दीनू को रात बिताने की जगह दे दी और खाना भी खिलाया। खाना खाकर दीनू और वह ब्राह्मण बातें करने लगे। बातों बातों में दीनू ने शंख के विषय में सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर ब्राह्मण ने दांतों तले उंगली दबा ली। कुछ देर बाद वह व्यक्ति उठकर चला गया और दीनू पोटली सिरहाने रखकर सो गया। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण को लालच आ गया और उसने शंख चुराने की योजना बना ली। आधी रात को उसने दीनू की पोटली से शंख निकाल लिया और उसकी जगह अपना शंख दिया। सुबह उठकर दीनू ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बड़े उत्साह से महात्मा जी से शंख मिलने की बात अपनी पत्नी से बताई। शंख से सरफी मिलने की बात सुनकर उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई।
उसने मन ही मन प्रार्थना की, है भगवान हमें ईमानदारी से जीवन बिताने में मदद करना। इसके बाद दोनों ने शंख को परखने की तैयारी की। दीनू ने नहा धोकर भगवान की पूजा की और शंख बजाया। शंख की ध्वनि से ध्वनि तो गूंज उठी, लेकिन उसने सोने की असरफी नहीं दी। दीनू ने बार बार शंख बजाया। उसकी पत्नी ने भी कोशिश की, परंतु असरफी सोने का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। असरफी न मिलने से दोनों को बड़ी निराशा हुई। अंत में पत्नी बोली, मुझे लगता है यह शंख किसी ने बदल दिया है। तुम रास्ते में किसी के घर तो नहीं ठहरे थे? दीनू ने रात को उस ब्राह्मण के घर रुकने की सारी बात बता दी। पत्नी ने फिर कहा, महात्मा जी ने हमारी भलाई ही की थी, लेकिन उस ब्राह्मण ने गड़बड़ी कर दी, इसी ने शंख बदल दिया। दीनू ने निराश मन से पूछा, अब हम क्या करें? वह तो शंख लौटाने से रहा, उसकी शिकायत भी हम किसी से नहीं कर सकते। पत्नी बोली, तुम एक बार फिर हिमालय में महात्मा जी के पास जाओ, वे ही कोई उपाय बताएंगे। हिमालय की परेशानियों को याद करके दीनू की दोबारा हिमालय जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी। मरता क्या न करता, यानी मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता है। दीनू एक बार फिर मुसीबत सहता हुआ महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी को उसने सारी बातें बता दी। महात्मा जी ने दीनू को फिर से एक शंख दिया और कुछ बातें समझाते हुए फिर से उसी ब्राह्मण के घर रात बिताने को कहा। दीनू महात्मा जी की सलाह और दूसरा शंख पाकर खुश हो गया। उसके पैरों में तो मानो पंख ही लग गए थे। वह जल्दी ही उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने सोचा दीनू के पास कुछ और मूल्यवान वस्तु होगी, उसको अच्छा लगा। स्वागत और सत्कार करते उसे भी लेना चाहिए, यह सोचकर उसने अपनी वाणी में मिश्री घोलते हुए कहा, भैया तुम थक गए होगे, मैंने तुम्हारे लिए अलग कमरे की व्यवस्था कर दी है, तुम नहा धोकर थोड़ा विश्राम कर लो। अब आगे क्या होता है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन भिजवाता हूँ। दीनू बोला, आज मेरा व्रत है, मैं भोजन नहीं करूँगा। यह कहते हुए उसने कमरा बंद कर लिया। ब्राह्मण कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। दीनू ने शंख निकाला और शंख के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे शंख देवता, मुझे एक असरफी दो। एक क्या, तुम 2 असरफी दो। शंख ने बहुत ऊंची आवाज में उत्तर दिया, लाइए दीजिए। दीनू लगभग फुसफुसाकर बोला। जैसे ब्राह्मण को उसकी बात सुनाई न पड़े, तुम 4 असरफियाँ लो। शंख ने और जोर से उत्तर दिया, लाइए दीजिए। तुम 8 असरफियाँ लो। इस प्रकार शंख हर बार असरफिया की संख्या दुगनी करता रहा। उधर दीनू कुछ सिक्के खनकता रहा। दरवाजे पर खड़े ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि यह शंख तो पहले से भी बढ़िया है, अगर वह मिल जाए तो मैं एक दिन में ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात को दीनू ने जानबूझकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। वह सोने का बहाना बनाकर लेट रहा था। आधी रात के बाद ब्राह्मण चुपके से कमरे में आया, नया शंख लिया, पुराना उसके स्थान पर रख दिया और चुपचाप कमरे से निकल गया। उसके जाते ही दीनू ने उलट पलट कर पुराने शंख को देखा, उसे पहचान लिया। उसने उसे पोटली में संभाल कर रख लिया। उसकी नज़र बचाकर वह रात को ही उसके घर से निकलकर अपने घर पहुंच गया। दीनू की पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने नहा धोकर पूजा की, शंख बजाया। शंख ने एक असरफी दी। दोनों खुश हो गए। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई, वे सुख से रहने लगे। उधर उस ब्राह्मण ने शंख से असरफी देने को कहा। शंख बार बार एक ही 2 की 4, 4 की 8 असरफियाँ देने की बात करता रहा। झुंझलाकर उसने शंख से कहा, तुम 2 की 4, 4 की 8 असरफियाँ देने की बात करते हो, लेकिन देते भी नहीं हो। शंख बड़े सहज भाव से बोला, महाराज मैं हूँ ढपोर शंख, मैं कहता तो बहुत हूँ लेकिन देता कुछ नहीं। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण असरफी देने वाले शंख के छिन्न जाने पर जीवन भर पछताता रहा। तो बच्चों, ये थी एक शंख को लेकर कहानी कि लालच कितनी बुरी बला है। लालच से हर काम बिगड़ता है और बनी बनाई चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।